गुरु दक्षिणा क्यों ले जाती है? आज की तारीख में हमें ध्यान सीखना हो, मेडिटेशन, योगा, कुछ भी सीखना हो, इतने बड़े बड़े गुरु हमसे फीस क्यों वसूल करते हैं? चार्जेस क्यों हमसे लिए जाते हैं? ये क्वेश्चन मेरे मन में भी कई बार अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान आया और आज भी कभी कभी आता है। तो विद इन माई सेल्फ जो मुझे आंसर मिले वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, तो कुछ ना कुछ इंसाइट आपको भी इसमें से जरूर मिल जाएगी। माई इंटेंशन इज नॉट टू क्रिटिसाइज एनीवन। मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, ना ही किसी को मैं फेवर कर रहा हूँ। मेरा ही क्वेश्चन चार्जेस क्यों लिए जाते हैं और मेरा ही आंसर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। होप ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ इंसाइट जरूर देगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अंकित झा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ लिविंग 200% लाइफ में, 100% स्पिरिचुअल एंड 100% वर्ल्डली लाइफ। घर संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए आध्यात्मिकता को अपनी रूटीन लाइफ के साथ जोड़ करके लाइफ को बेहतर कैसे बनाया जाए, यही एकमात्र उद्देश्य है इस चैनल का, जिसका नाम है लिविंग 200% लाइफ। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। गुरु दक्षिणा क्यों ले जाती है? मेरा ही क्वेश्चन, मेरे ही आंसर्स, कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नंबर 1, नथिंग कम्स फॉर फ्री इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी इस दुनिया में फ्री नहीं होता है। अगर आप किसी से फ्री लेते हो तो उसका एक कार्मिक बर्डन आपके ऊपर चढ़ता है। तो कुछ भी फ्री नहीं होता है। अगर टूथपेस्ट के साथ ब्रश कोई फ्री आपको दे रहा है तो या तो वो टूथपेस्ट की एक्सपायरी डेट पास में आ रही है, या तो फिर वो दोनों का रेट मिला करके आपको बेच रहा है, लेकिन वो टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री नहीं दे रहा है। फ्री फ्री फ्री, जहां कहीं भी हम फ्री देखते हैं हम भागे चले जाते हैं, लेकिन कुछ भी फ्री नहीं होता है। मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो कई बार प्रकृति ने हर बार मुझे रिटर्न करने का मौका दिया है। सपोज किसी ने मेरी हेल्प की तो इन फ्यूचर मुझे मौका मिला कि मैं उसी व्यक्ति की हेल्प कर पाऊं। किसी ने शायद मुझे बुक रीडिंग करने के लिए गिफ्ट दी तो प्रकृति ने मुझे भी एक और मौका दिया कि मैं उसको रिटर्न कर सकूं। इन शॉर्ट, अगर आप किसी से कुछ फ्री में लेते हो या फिर किसी की हेल्प लेते हो या कुछ भी हो, प्रकृति आपको एक नियम है, आपको एक मौका देती है उसको रिटर्न करने का। उसको नहीं तो किसी और को भी रिटर्न करने का आपको मौका जरूर देगी। तो नथिंग कम्स फॉर फ्री इन दिस वर्ल्ड, ये मैंने अपनी जर्नी के दौरान सीखा है। पॉइंट नंबर 2, वी आर नॉट एकलव्य, वी आर नॉट बलि राजा और वी आर नॉट राजा कर्ण ऑल्सो। हम कर्ण की तरह नहीं है जिन्होंने कवच कुंडल अपने उतार के दे दिए थे। हम एकलव्य की तरह भी नहीं है कि आपको गुरु की दक्षिणा में हम गुरु को अपना अंगूठा निकाल करके दे दे, या फिर हम बलि राजा भी नहीं है जो पूरा ब्रह्मांड भगवान विष्णु को दे दिया था। आज की तारीख में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिस चीज की वैल्यू ज्यादा होती है, मॉनेटरी वैल्यू, जिसका पैसा हम ज्यादा पे करते हैं उसको हम मोर वैल्यूएबल समझते हैं। जिसका पैसा ज्यादा उसकी वैल्यू ज्यादा। इसीलिए लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं। लोग ब्रांडेड शूज पहनना चाहते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहते हैं। क्यों? उनको ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा पैसा वो पे करेंगे उनको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, प्रोडक्ट अच्छी मिलेगी। तो जितना ज्यादा पैसा उतनी ही उसकी हम वैल्यू उसको आज की तारीख में मान के हम चलते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे जो भी वर्कशॉप्स या मेडिटेशन फ्री या फिर घर बैठे मिले उनको मैंने बहुत सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जहां पे मैंने कोई फीस पे की है, कोई चार्जेस पे करके मेडिटेशन किया है, तो वहां पे मैं अपने घर से 100 किलोमीटर तक भी ड्राइव करके 4, 5, 6 दिन तक रेगुलरली गया हूं। क्यों? क्योंकि वहां मैंने कुछ पे किया है। तो कहने का मतलब, अगर हमने कहीं पे कोई चार्जेस पे किए हैं, फीस पे की है, तो वो हम उसको सीरियसली लेते हैं, सीरियस होके करते हैं। इसीलिए गुरु अगर सच्चा है तो आपसे इसीलिए वो चार्जेस वसूल करता है। तो कहीं पे भी कुछ फ्री नहीं होता। पॉइंट नंबर 3, आप कहीं भी मेडिटेशन, ध्यान, योगा सीखने जा रहे हो तो वहां पे जो भी जगह है वहां का रेंट होगा, या तो फिर वहां का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, साउंड एंड अदर चार्जेस। अगर आपको फूड दे रहा है तो फूड चार्जेस। तो एक पूरा बड़ा अरेंजमेंट होता है। तो उसके चार्जेस जो आपको सिखा रहा है उसको पे करने होते हैं। तो ये सब चार्जेस को भी उसको एक्सपेंस निकालना है, वो अपने जेब से तो देगा नहीं। तो इसीलिए वो अरेंजमेंट चार्जेस आप इसको बोल सकते हो। ये जैसे मैंने बताया, रेंट ऑफ द हॉल, साउंड चार्जेस, म्यूजिक चार्जेस, व्हाटएवर, फूड अगर प्रोवाइड कर रहा है तो ये सब चार्जेस भी उसको पे करने होते हैं। तो इसीलिए आपसे चार्ज वसूला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट,
अगर आपका गुरु सच्चा है और अब आपको साधना या मेडिटेशन सिखाना चाह रहा है तो वो आपसे फीस लेगा। क्यों लेगा? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपको सेवा करने का मौका दे रहा है। जब आप अपने गुरु को या फिर जहां भी आप सीखने जा रहे हो उसको फीस पे करते हो तो वो क्या करेगा, वही फीस के पैसे वो गुरु कहीं अच्छे कार्य में लगाए। शायद वो कोई गौशाला चलाता होगा या फिर कोई अन्न क्षेत्र चलाता होगा, भूखों को वो अन्न दान करता होगा, या तो फिर प्राकृतिक आपदा में भी वो वही पैसों से हेल्प करता होगा। तो आपसे फीस ली जाती है, लेकिन उसी फीस से वो शायद कोई अच्छा काम कर रहा होगा और वो जो अच्छे काम कर रहा है उसका जो पुण्य है वो आपको लगता है। तो गुरु अगर सच्चा है और आपसे फीस ले रहा है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपको पुण्य करने का मौका देता है। नेक्स्ट पॉइंट, आजकल फैशन हो चुकी है कि इतने बड़े बड़े गुरुओं का नाम लेकर उनको क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज किसी को भी करना बहुत ही इजी है। ऐसा बोला जाता है इतने बड़े गुरु है उनको फीस लेने का क्या मतलब पर्पस हो सकता है, क्यों हमसे फीस ली जाती है। लेकिन अगर संसार में कोई है, अगर प्लेनेट अर्थ पे कोई है तो उसको प्रकृति के भी नियम फॉलो करने होंगे। वो कोई मैजिक करके अपने लिए फूड क्रिएट नहीं कर सकता, वो मैजिक करके कोई अपने लिए पैसा नहीं कर सकता। उसको भी कर्म करने पड़ते हैं, उसको भी सर्वाइवल के लिए कर्म करना पड़ता है। कोई मैजिक करके वो अपना सर्वाइवल नहीं कर सकता। अगर वो कोई भी बड़े से भी बड़ा गुरु अगर पृथ्वी पर है तो उसको कर्म करना ही होगा। अपने सर्वाइवल के लिए उसको कर्म करना होगा, अपनी फैमिली के लिए कर्म करना होगा और जो भी है, तो इसीलिए वो आपसे फीस वसूल करता है। अब कहा जाए तो बहुत सारे लॉजिक, जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो हम लॉजिक पूरा दुनिया भर का वहां लगा देते हैं, लेकिन जब हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने तो अपने घर से भी घटिया खाना खाने के हम 1000-2000 रुपए ऐसे ही दे देते हैं। मूवी देखने जाते हैं तो एक की स्टीरियोटाइप मूवी के ही एक आदमी 100 लोगों को मार रहा है, वो लॉजिक बिना कहीं बात है, वहां पे हम कोई लॉजिक नहीं लगाते और 2-3 हजार ऐसे ही खर्च करके विद फैमिली जाते हो, खाना खा के आते हो तो खर्च करके आ जाते हो, तो वहां पे हम लॉजिक नहीं लगाते। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो हमारा पूरा लॉजिक वहां पे लग जाता है कि भाई हमसे चार्जेस क्यों लिए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट चार्जेस भी आपको सर्विस प्रोवाइड करते होंगे, मेडिटेशन सिखाते होंगे, बट वो कहीं और से डोनेशन लेते होंगे। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी इंस्टीट्यूट चलाना हो, कहीं भी कुछ चलाना हो, सिखाना हो, मेडिटेशन, ध्यान, योगा, तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर एक्सपेंस लगता है और उसके चार्जेस लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए आपसे चार्जेस उसके लिए जाते हैं। जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको फीस देते हैं, लॉयर अपनी फीस लेता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो अपनी फीस लेता है, हर कोई प्रोफेशनल अपनी फीस लेता है और अपना काम करता है। तो वैसे ही जब कहीं आप रियल गुरु के पास जाते हो जहां आपकी लाइफ 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म होने वाली है, जो पूरा जीवन की बात है, जहां आप जीवन जीने की कला सीखने जा रहे हो, अगर वहां पे भी कुछ छोटा मोटा चार्जेस देना पड़ता है तो मेरे हिसाब से वो गलत नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको कंक्लूड करना हो तो कुछ पॉइंट्स को तो ऐसे कर सकते हैं कि नथिंग कम फॉर फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो ये याद रखना, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर कोई फ्री दे रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें झोल होगा, या तो फिर अपने चार्जेस वो वसूल डेफिनेटली कर रहा होगा, या तो फिर आपके ऊपर बर्डन चढ़ेगा, अगर आप कार्मिक डेब्ट आपके ऊपर चढ़ेगा। अगर आप किसी से फ्री ले रहे हो तो फ्री कभी किसी से मत लेना। आज की तारीख में पैसों का ही बोलबाला है, जितना ज्यादा पैसा उतनी ही हम उसकी वैल्यू करते हैं। इसीलिए आपकी सीरियसनेस को बढ़ाने के लिए चार्जेस लिए जाते हैं। कितने बड़े से बड़ा भी गुरु हो, मैंने जैसे बताया उसको कर्म करना है, इसलिए आपके पास चार्जेस लिए जाते हैं। और जहां कहीं भी आप सीखने जा रहे हो वहां के भी कुछ एक्सपेंस होते हैं, हॉल एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंसेस मैंने बताए, तो ये सब पॉइंट्स के कारण ही आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। अगर आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है तो डेफिनेटली आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। मैं यहाँ पे किसी का फेवर नहीं कर रहा, पहले ही जैसे कि मैंने बताया, दिस वाज माय क्वेश्चन एंड दिस इज माय आंसर ओनली। तो you may be agree, you may not be agree. So this is all about this video. होप ये वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ इंसाइट जरूर से दी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अंकित झा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।